हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है सफ़ेद गुड़। अब इस अध्याय का नाम सफ़ेद गुड़ क्यों पड़ा, आइए अध्याय पढ़कर ही जान लेते हैं। तो अध्याय की शुरुआत यूं होती है बच्चों की दुकान पर सफेद गुड़ रखा था। तो गुड़ का रंग कैसा था? सफेद। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई ललचाई यानी कि लालच भरी ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। मन महसूस कर यानी कि अपने मन को मारना। गुड़ को देखता, लालच आता खाने का, लेकिन क्या करें, अपने मन पे काबू करके रह जाना पड़ता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। वह आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से, दीन यानी बेचारगी भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती है, ये बात वह जानता था। बहुत देर तक वह गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। ज्यों यानी कि जैसे जैसे ज्यों उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और बढ़ती जाती। एक दो बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया, परंतु यह ख्याल आते ही वह अपने मन को डांटने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 वर्ष थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था, जबकि माँ कहती थी कि वह अकेले नहीं है। वह क्योंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था। लेकिन ईश्वर यानी कि भगवान, हमारे प्रभु, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। यकीन यानी कि विश्वास। माँ विश्वास दिलाती कि बेटा ईश्वर है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता ईश्वर है तो कहाँ है। जब वह बीमार होती, तकलीफ में करहारती, तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद किए ईश्वर के सामने बैठे रहते। बिना पूजा किए वे खाना नहीं खाते थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह माँ से ऐसी कहानियाँ सुनता था जिसमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ बच्चा है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। अर्थात ईश्वर कहाँ है, इसका सबूत उसे आज तक नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने सोचा, ईश्वर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया। विचित्र यानी कि बहुत अनोखा सा, एक अनोखा सा उत्साह उसके अंदर पैदा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है, वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। तो क्या वह मुझे थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता? उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने के लिए क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे। फिर गांव की गली तो ईंटों की बनी हुई थी। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें आधी बंद किए, ईश्वर में ध्यान लगाए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। हल्की सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंखें खोलकर बाहर कुछ देखने की कोशिश भी नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरा में एक झिलमिलाता प्रकाश था। वो किसका प्रकाश था? ईश्वर का प्रकाश।
अचानक, अचानक उसे अनजान, अनजान यानी कि अपरिचित, यानी कि ऐसी आवाज उसने नहीं सुनी थी। एक अनजान आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफी बढ़ गया था। मस्जिद के आंगन में लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे थे। उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी। पैर ठिठक गए, आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, ईश्वर यदि तुम हो और अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यहीं इसी वक्त। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ मारा। जमीन ठंडी थी। उसे हाथों के बीच कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली पर अठन्नी दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह सिर्फ अठन्नी नहीं थी बल्कि उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न, बालक पूजा करने कहाँ बैठ गया? तो बालक गली में ही पूजा करने बैठ गया था। दूसरा प्रश्न, माँ ने बाजार से उसे क्या लाने को कहा? तो माँ ने उसे बाजार से नमक लाने को कहा था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों ये भगवान की कृपा थी। उसकी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की तरफ से उसको इनाम था। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। वह बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल उठी थी। पंसारी, पंसारी किसे कहते हैं? जो खाने पीने का सामान रखते हैं। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर ना गिरकर पास रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा खपड़ा जरूर मिला था, जिसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला सा पड़ गया। सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकाल लिया गया हो। आंखें छलछला आई। आंखें छलछला आना मुहावरा है, अर्थात आंखें भर आना, यानी कि रोना आ जाना। तो उसकी आंखें छलछला आई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वो रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की मौत हो गई। अर्थात अभी तो उसे ईश्वर के होने पर यकीन हुआ था और अभी ईश्वर गायब हो गया। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए थी। तो ऐसा था ये छोटा सा बालक। आइए पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, दुकान पर क्या जल चुकी थी? तो दुकान पर लालटेन जल चुकी थी। दूसरा, बालक ने अठन्नी कहाँ फेंकी? बालक ने अठन्नी धनिये के पैकेट में फेंकी। तो बच्चों इस प्रकार बच्चा मुंह फेर कर चला गया और उसे दुकानदार जो गुड़ दे रहा था उसने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने तो ईश्वर से मांगा था, ईश्वर उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया। तो सुरेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है पाठ, ये समझाता है कि स्वाभिमान इस बच्चे के अंदर कितना था। आइए एक बार लेखक परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों सुरेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक कवि एवं साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता आदि है। इनका निधन 23 सितंबर 1983 को हुआ था। तो बच्चों ये पाठ जो हमने अभी पढ़ा ये हमें समझाता है कि स्वाभिमान से जीवन कितना अच्छा लगता है। एक बालक जो ईश्वर पर यकीन करने लगा था, अचानक से उसका यकीन क्यों टूट गया? लेकिन एक बार यकीन टूटे तो ये मत समझिए कि ईश्वर है नहीं। बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मौजूद है। वो आपकी परीक्षा ले रहा होगा ज़रूर, लेकिन आप परीक्षा को में सफल हो जाएंगे अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे। तो उस पर अटूट विश्वास रखें और धैर्य ना खोएं। एक न एक दिन ईश्वर आपकी सहायता के लिए ज़रूर पहुंचेगा।
ये कहानी हमें यही समझाती है। तो उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे मिलने वाली सीख को अवश्य जीवन में अपनाएं और ईश्वर पर यकीन रखें और मेहनत पर यकीन रखें, क्योंकि ईश्वर उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। भाग्य के भरोसे रहने वालों का साथ ईश्वर भी नहीं देता। इसलिए मेहनत का साथ कभी ना छोड़ें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।